जिनकी ठोकर में थी दुनिया, जिनके कदमों में जहां, हो गए उनके मकाबिर आज बेनामो निशान। है किले वीरान, कब्रों पर कोई साया नहीं, कह रही हैं गिरती दीवारें अब इनकी दास्तां। पांचाला पांचाला है पांचाला पांचाला। अरे यार, ये काय का पांचाला पांचाला लगाया तूने? हैं? पंचम होता है। अरे तू अपनी भाषा में बात कर रहा है। हाँ, बैंड मास्टर है ना, तुझे पंचम और मध्यम ही सुनाई देता है। पूरी रात पांचाला पांचाला सोते में, सुबह को उठे तो पांचाला। अबे पंचम होता है। अरे मैंने तुझे परेशान किया है या तूने मुझे परेशान किया है? अरे अरे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? रात से परेशान कर रहा है मुझे। हाँ। आखिर बात क्या है? भाई देखिए, पंचम होता आपने सुना होगा। पांचाला पांचाला दिमाग खराब कर दिया। अरे हम 2 महीने से इसी पांचाल प्रदेश में घूम रहे हैं। अच्छा नौरंगी बताओ, पंचम पंचम सब भूल गए हैं। नौरंगी तुम बताओ कि पंचाला होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा था। पंचम होता है कि नहीं? भाई मैं भी तो यही कह रहा था। हर बात में बस मैं भी तो यही कह रहा था। कोई यूं कहे तो मैं ये कह रहा था, कोई यूं कहे तब भी कहता मैं यूं कह रहा था। दोगला कहीं का। हाँ, आखिर बात क्या है, हम भी तो सुने। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि लता जी, मियाँ रंगीन सारी रात सोते में पांचाला पांचाला बेसुरा गाते गाते मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे 1 मिनट सोने नहीं दिया। बड़े अजीब है? अच्छा फिर ये देखिए कि आखिर तारीख नवीस भी तो गलती कर सकता है? हमारी बात को सुनता ही नहीं। वाह भाई वाह, आपने भी नई बात निकाली। आखिर यार किसके हो? मियाँ रंगीन के ना। अल्लाह कसम हम इतने उल्लू नहीं हैं, बस थोड़े से हैं। हाँ, ये बैंड बजाता है ना, इसलिए इसे पंचम ही सुनाई देता है। हाँ ठीक है मियाँ रंगीन, अल्मोड़ा चलकर पूछूंगा। क्या पूछेगा तू? अब भिजवाना मेरे हाथ छबीली को कबाब। सब खा जाऊंगा रास्ते में, हड्डी भी नहीं पहुंचेगी छबीली तक। हाँ अल्लाह कसम है ना उल्लू। अबे कबाब में हड्डी तेरे घर होती होगी। हाँ अरे रंगीन मियाँ, गुस्सा छोड़िए, नाराजगी छोड़िए, उदास मत होइए, ये तो लड़ता ही रहता है नौरंगी। अब तो छबीली से मिलने के दिन आपके करीब आते जा रहे हैं, क्यों परेशान हैं आप? हम भी तो यही कह रहे थे इससे। और छबीली तो आपको जरूर मिलेगी, निकाह पढ़वाना है आपका हमें। हाँ, और छबीली का सारा दहेज हम देंगे। अब मूड अच्छा कर लीजिए अपना। और जेवर हम बनवाएंगे भाई। और रंगीन मियाँ का जोड़ा हम सिलवाएंगे। और बैंड हमारी तरफ से पक्का। हाय अल्लाह कसम, तब तो मजा आ जाएगा, शादी मुफ्त में हो जाएगी। हाँ लेकिन रंगीन, घोड़े का क्या होगा भैया? बैठ के किस पे जाओगे मियाँ? टट्टू तो किराए पर नैनीताल में मिलते, अल्मोड़े में नहीं। अरे भाई, अरे तो तू किस काम आएगा? हम तो तुझ पे बैठ के चले जाएंगे। हाँ मियाँ रंगीन नाराज ना हो, घोड़े का इंतजाम भी हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। बस सामान रखवाइए जल्दी से, अमरोहा चलना है भाई। हम भी तो यही कह रहे थे। और हम ये कह रहे हैं कि कहीं मत जाइए, यहाँ से पीलीभीत चढ़िए। हम भी तो बराबर यही कह रहे थे। तू तो हर बात में यही कहता है, हम भी तो यही कह रहे थे। वैसे लता जी, हाँ। एक बात बहुत अच्छी हो गई। वो क्या? वो ये कि हमारा सफर और ज्यादा रंगीन हो गया। क्यों अनुज? आशा की बात बिल्कुल सही है लता जी, खंडहरों में भी कमबख्त मारी जान पड़ गई है। वाकई अनुज साहब, और फिर जब रंगीन नौरंगी सब साथ में हो तो रंग ही रंग है। और जिंदगी तो नाम ही जिंदा दिली का है, ये बात भी हमने मियाँ रंगीन से ही सीखी। हाँ बिल्कुल ठीक है लता जी। गमगीन रहते हैं,
मगर बेचारे उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। और अब कुछ बातें कहिए तो अमरोहा की तारीख की भी हो जाए। हंसी मजाक बहुत ज्यादा ही हो गया। मेरे ख्याल से अमरोहा का पुराना इतिहास भी संभल और मुरादाबाद जैसा ही होगा। और इतिहास में होगा क्या? वही लड़ाइयाँ, वही मारकाट, वही जंगो जदल। हाय, और क्या होगा इसमें? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं? बे चुप बैंड मास्टर, हर वक्त यही करता रहता है। अच्छा बाबा, खुद तो रात को भी बड़बड़ाते हैं, मुझे दिन में चुपाते हैं। अनुज साहब, असल क्या है ना कि आपने बात की संभल की, मुरादाबाद की, अमरोहे की, तो वाकई ये सब मिले जुले से इलाके हैं और सारी ही हमारी हिस्ट्री कथाओं पर ही आधारित है। या यूं कह लीजिए कि नाटक के पात्र तो वही हैं, बस सीन बदल जाते हैं। फिर भी थोड़ी सी जानकारी प्राचीन इतिहास की हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं लता जी कि अमरोहा का नाम कैसे पड़ा? बहुत खूब। आशा, कथाओं और कबीशरों की शायरी से तो ये मालूम होता है कि अमरोहा को हस्तिनापुर के राजा अमरजोध ने बसाया था। अच्छा। और उस वक्त इसका नाम आम्रवनम था, यानी कि आमों का जंगल। ये संस्कृत का शब्द लगता है। लता जी, हाँ, आई थिंक राजा अमरजोध का पीरियड तो 487 BC है शायद। और फारसी तारीख नवीसों ने अमरोहा लिखा है, यानी कि रोहू मछली और आमों की जगह है ना। अजीबोगरीब बात। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। हाँ। आम दोनों ही सोर्सेज में कॉमन है। युधिष्ठिर यहाँ का पहला राजा था। क्यों लता जी? उसने 26 साल राज्य किया। और ये भी तो मालूम होता है कि यहाँ भील, नागे, आहार, बीहर वगैरह जंगली कौमें रहा करती थी, एकदम सही। जिन्हें शायद एबोरिजिनल ट्राइब्स कहा जाता है। क्यों लता जी? हाँ, सही जानकारी दी है आशा आपने। और इसके बाद अगर हम सोचें तो तारीख कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि वनवास से पहले पांडव कृष्ण जी से मिलने संभल में मानसरोवर तालाब पर आए थे। संभल और अमरोहा का ये पूरा इलाका इंद्रप्रस्थ में आता था। 26 साल हुकूमत करके युधिष्ठिर बर्फपोश पहाड़ों में चले गए। हस्तिनापुर की हुकूमत का सूरज डूबा तो चंद्रवंशी खानदान के तोमर राजपूत वंश की हुकूमत का सूरज चमकने लगा। 915 ईस्वी में जब अरब सयाह और तारीख नवीस अबुल हसन मसूदी हिंदुस्तान आया था, तब संभल पर तोमर हुक्मरां की हुकूमत थी। इस खानदान का आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान था। उसकी बहन या राजा अनेकपाल की बहन रानी अंबा ने संभल में किला बनवाया था, जिसका नामो निशान मिट चुका है। इसके बाद चौहानों, कायस्थों और तगों की हुकूमत रही और 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभल पर कब्जा कर लिया। आशा, उस जमाने में बदायूं, संभल, अमरोहा, चंदोसी, हाँ, चंदोसी भी एक ही सूबेदार की निगरानी में थे। अच्छा। चंदोसी की बात जो आपने अभी की अनुज साहब, चंदोसी बिल्कुल पास ही यहाँ तहसील है ना मुरादाबाद की। और आपको पता ही होगा गणेश चौथ का मेला इतना जबरदस्त लगता है, एक नेशनल लेवल का फेस्टिवल मनाया जाता है। लता जी, वहाँ देसी घी भी बहुत मशहूर है। आगे पकड़ में सोहन पपड़ी बहुत अच्छी बनती है वहाँ की, वही की बात हम कर रहे थे। हाँ आशा, संभल का पहला जागीरदार अमीर अली हातम खां था। अच्छा। वो नासिरुद्दीन अल्तमश का बेटा था और मलिक अंबर सुल्तानी कैकबाद के ज़माने में
अमरोहा का हाकिम था। और अनुज साहब, उसी ने अमरोहा का पहला मदरसा माजिया बनाया था। और अमरोहा की कदीम मस्जिद, जिसे सिद्धू की मस्जिद कहते हैं, बहुत मशहूर है। वो मलिक अंबर ने ही तामीर कराई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लता जी, हाँ अमरोहा तो हाँ आ गए, अमरोहा गाड़ी कहाँ पार्क करूं? हाँ, ये साइड में लगा लीजिए। ये लीजिए। आ गए हम लोग। और अनिश साहब, एक बात जानना चाहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसका भी संबंध रहा है यहाँ अमरोहा से। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे, सन 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में मुगल शिवालिक पहाड़ों की तलहटे के रास्ते से बिजनौर की जनूबी सिमत से विलायत अमरोहा में दाखिल हुए और अमरोहा को लूटने लगे। सुल्तान ने मलिक काफूर और गाजी मलिक तुगलक को भारी लश्कर के साथ भेजा, जिन्होंने दरियाए रामगंगा के किनारे मुगलों से जंग करके उन्हें शिकस्त दे दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमरोहा को फौजी छावनी बना दिया और मलिक हिजबरुद्दीन जफर खां को फौज का इंचार्ज बना दिया। हाँ, बड़ी खामोशी के साथ सब लोग सुन रहे हैं। बात ही ऐसी थी। अनुज साहब, जानते हैं आप, तुर्कों के जमाने में सूबे की जगह विलायत शब्द का इस्तेमाल होता था और अकबर के जमाने में सरकार लिखा जाता था। लता जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इसी तरह तुर्क रूलर को सुल्तान और मुगल हुक्मरान को बादशाह कहते थे। लता जी, कितने काम की बातें बता रही हैं आप। और याद आया आशा, आप भी सुनिए गौर से रंगीन मियाँ। अल्लाह कसम, हम तो आपकी हर बात बहुत गौर से सुनते हैं। हाँ, यकीन ना आए तो पूछ कर देख लीजिए, पूरी दास्तान सुना देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मियाँ। वैसे हम देख भी रहे हैं, आप लता जी की बातों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। क्यों अनुज, ये बात महसूस की आपने? हाँ भाई, हम भी यही महसूस कर रहे हैं आशा। और बात भी ठीक है, लता जी ने वायदा किया है ना छबीली से। अल्लाह कसम, खूब है आप भी कुंवर साहब। जरा सा टहोका दिया बेगम साहब ने और हुजूर बल्लियां उछल गए। हाँ, ये नहीं सोचते आप, ये नहीं सोचते कि कितने काम की बातें बताती हैं लता जी। अच्छा अच्छा, हम भी तो यही कह रहे थे। और कभी कभी हम फिजूल की बातें भी कर जाते हैं। हाँ, लेकिन हम भी तो यही कह रहे थे। अबे चुप, तू तो हर वक्त यही कहता रहता है। हम भी तो यही कह रहे थे, हम भी तो यही कह रहे थे। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ मियाँ रंगीन कि हम कोई काम की बात नहीं करते। करती होंगी अपने कुंवर साहब से। हाँ, हमें तो यही हुक्म देती है, सामान रख दो, सामान उठा लाओ। हाँ, देख रही है लता जी, तेज हो गए अब मियाँ रंगीन। हाँ, हम भी देख रहे हैं लता जी की बहुत चालू हो गए हैं यहाँ कर मियाँ अरे रंगीन। मियाँ, हम भी तो यही कह रहे थे, ये चालू तो हो गए, अल्मोड़े चले, हम इनका कचालू नहीं बनाए तो कहना। वैसे नौरंगी, हमें तो बड़े सीधे साधे लगते हैं मियाँ रंगीन। हम भी तो यही कह रहे थे। अबे चुप, तू फिर बोला, समझ लिए अल्लाह कसम। हाँ, अच्छा अच्छा, ये झगड़ा बाबा छोड़िए, आप तो दोनों मिनट भर में शुरू हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए, अब मशहूर सयाह यानी कि ट्रैवलर इब्ने बतूता भी अमरोहा आया था सन 1340 में। हाँ, हमने भी पढ़ा है उसका सफरनामा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। 1340 में इब्ने बतूता का सामान तुम ही तो उठाने आए थे। अरे चुप जा, सदियों की औलाद, फिर बीच में बोल पड़ा। हाँ। अरे मियाँ रंगीन, आप दोनों हैं क्या चीज बाबा, कमाल कर दिया आपने तो। मैं तो ये बता रही थी मियाँ रंगीन, उस वक्त संभल का हाकिम अजीज खुमार था। ये तो हमारा मूड भी बदल देते हैं दोनों। वो दिल्ली से चला तो उसके साथ 2 डोम भी थे।
गाना सुनाते थे उसे, और जब लौट कर गया 3 डोम संभल से भी साथ ले गया। सुन ले बैंड मास्टर, अब ये क्या एक तू भी चला गया था उसके साथ? चहक ले बेटे, अल्मोड़ा में चल के पूछूंगा। लता जी, हाँ ये शहर तो बिल्कुल संभल जैसा ही है, बिल्कुल वीरान। हाँ, मगर कभी शान इसकी बहुत निराली थी। बड़े बड़े नामवर आलिम, शायर, बाकमाल लोगों को पैदा किया है इस जगह ने। अच्छा, बदायूं की तरह बिल्कुल। और अल्तमिश ने 1210 ईस्वी में संभल को विलायत बनाया था। हाँ लता जी, ये तो कोई मजार लगता है ना? हाँ हाँ, ये शरफुद्दीन शाह विलायत का मजार है। बहुत मशहूर मजार है। बहुत से यहाँ बुजुर्गों के मजार हैं। इस बाउंड्री वॉल के अंदर ना एक खास बात है, वो क्या लता जी? बड़ी हैरत अंगेज। मजार की बाउंड्री के अंदर काफी सारे बिच्छू हैं। बिच्छू, अल्लाह कसम बिच्छू है। तब तो खूब काटते होंगे चाहने वालों को। हाँ, हम भी तो यही कह रहे थे, तू भी कटवा लेना। मैं चुपचाप बिच्छू की औलाद फिर बीच में बोल पड़ा। सुना है अगर कोई मजार के अंदर बिच्छू पकड़ ले तो नहीं काटेगा, और जैसे ही मजार के अहाते से बाहर कदम निकालेगा फौरन काट लेगा। वाह, अच्छा, ये तो बड़े कमाल की बात है। और एक दो नहीं, बहुत से मजारात हैं यहाँ। और अनुज साहब, 1-9 मस्जिदें भी यहाँ हैं। बहुत सी मस्जिदें तुगलक पीरियड की हैं। अच्छा, और इसी तरह बहुत से कदीम मकबरे भी हैं। अरे वो देखिए उधर, ये माजी मदरसा है। अच्छा अच्छा। और मस्जिद कैकबादी, ये पहला मदरसा है अमरोहा का। ये बात ध्यान से नोट कर लीजिए आशा जी। हाँ, वो तो मैंने सुन ली लता जी, पर हाँ? एक बात बताइए कि हाँ? उस तालाब के पास कितनी खूबसूरत इमारत है। हाँ वाकई, वाकई इसका तो अक्स पानी में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। क्यों आशा? ये अनुज साहब मदरसा और मस्जिद है। और इस तालाब का बानवाड़ी तालाब नाम है, बानवाड़ी तालाब। और यहाँ पर आलमगीर के मनसबदार सैयद अब्दुल माजिद ने गढ़ी जैसा किला बनवाया था। सिर्फ आसार बाकी रह गए हैं इसके लिए कि अब तो कुछ रहा। लता जी, हाँ। आशा, उधर तो कई मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं ना? हाँ, आइए चलते हैं। चलिए उधर चलते हैं, आइए। और उधर एक गुरुद्वारा भी है ना? हाँ, गुरुद्वारा है आशा। और उधर आइए, और ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई यहाँ पर हाँ, ये तो कोई तीर्थ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी तीर्थ स्थान पर आ गए हम लोग। और अनुज साहब, अगर सही मायनों में कहें तो तीर्थ जैसा नहीं, वाकई तीर्थ है ये। इसे वासुदेव सरोवर कहते हैं। भगवान कृष्ण ने यहाँ शिवाला बनाया था आशा। और तालाब की उधर पश्चिम की तरफ ना, हाँ। शिवाला विटेश्वर नाथ है। अच्छा, इसमें राधा कृष्ण, राम सीता, दुर्गा, हनुमान की बहुत सारी बहुत ही सुंदर संगमरमर की मूर्तियां भी हैं। अच्छा। और बिल्कुल बीचों बीच में एक शिवलिंग है। अच्छा, 8 धातुओं से बना हुआ है। और भी कई मंदिर होंगे यहाँ? हाँ, और इसे अमर ज्योत ने स्थापित किया था, ये भी हम बताएं आपको। अच्छा। और काफी मंदिर है यहाँ आशा। इसके अलावा मंदिर श्री रामाइज कोट जो मुगल पीरियड में बनाया गया था, बाबा नाथ का मंदिर। और अनुज साहब, मैं आपको बता रही थी ना कि काफी मंदिर हैं यहाँ। हाँ, मेरे ख्याल से लता जी थोड़ी देर बैठकर इतिहास की बातें ही कर ली जाए। बहुत अच्छी बात है। अनुज साहब, अमरोहा का इतिहास तो कुछ इस तरह से है। तुजुके बाबरी से मालूम होता है कि बाबर अमरोहा आया था। मुगल बादशाहों ने सियासी जरूरत के तहत संभल और बदायूं को सरकार बना दिया और अमरोहा सरकार संभल का परगना बन गया। औरंगजेब ने मुरादाबाद और बरेली को सरकार बना दिया। 1744 ईस्वी में नवाब अली मोहम्मद खान ने अमरोहे पर कब्जा करके रोहिला हुकूमत में शामिल कर लिया। 1774 के बाद ये अवध हुकूमत का हिस्सा बन गया और 1801 में अंग्रेजों ने अपने राज्य में शामिल कर लिया।
लोग तो सब इधर उधर खंडरात देखने में लगे हुए थे और हम नौरंगी को साथ ले जाकर देखिए क्या क्या लाए हैं। अरे मिट्टी के खिलौने। हाँ, ये मिट्टी के खिलौने और लकड़ी के खिलौने हैं, यहाँ बनते हैं, अमरोहा में बहुत मशहूर है। और ये ढोलक देख रही है ना आप, ये ढोलक जो है ना, पता है ये एक चादर भी लेकर आए हैं। शनील की कैराता बहुत मशहूर है। अरे तू चुप जा, बीच में हर वक्त आ जाता है, हमें बात भी नहीं करने देता। देखिए लता जी, ये ढोलक है ना, यहाँ बहुत ढोलकें बनती हैं, हमने अपनी छबीली के लिए खरीदी है। और ये शॉल जो आप देख रही है ना, ये शॉल जो है ना, ये हम दाऊद खां के मजार पर जरूर चढ़ाएंगे, जहाँ हमारी छबीली हमारा इंतजार करती है। और वहीं पे ढोलक भी बजाएंगे ये। अरे चुप जा कमबख्त, अब अपनी चोंच बंद कर ले। हाँ, हमसे गलती हो गई। हाँ, अमरोहा वाले मजार पे इसको बिच्छू से कटवा ही देना था। अरे कमबख्त, मैं बिच्छू के कांटे से तो बच जाता, मगर तू जहरीले के कांटे से बचना बहुत मुश्किल है बैंड मास्टर। हाँ।